हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉस लर्न में। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अभी तक हमने पढ़ा था इसके हिल्स और नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू क्या होता है? हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला वो एरिया होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। और प्लेटू क्या होता है? प्लेटू को पठार बोलते हैं। पहाड़ देखे होंगे आपने। पहाड़ क्या होते हैं? थोड़े ऊंचे होते हैं। थोड़े नहीं, मतलब ज़्यादा ऊंचे होते हैं। और प्लेटू क्या होते हैं? प्लेटू भी ऊंचे होते हैं, लेकिन पहाड़ के जितने नहीं, पहाड़ से थोड़े कम ऊंचे होते हैं, तो उनको हम क्या कह देते हैं? प्लेटू कह देते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटू इज अ टेबललैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसको टेबललैंड भी बोलते हैं। ये किससे बना हुआ है? ओल्ड क्रिस्टलाइन और इग्नियस चट्टानों से मिलके बना हुआ है। अब आपको टेबललैंड समझ नहीं आया होगा क्या होता है। टेबललैंड क्या होता है, चलिए इसको हम जानते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने एक इमेज है। ये क्या है? थोड़ी सी उभरी हुई है। मतलब आपने घर में एक टेबल देखा होगा, वो फर्श पे रखा हुआ है। जैसे ये आप देख रहे हो ना, ग्रीन ग्रीन ये पूरा एरिया, ये एक प्रकार की टेबल है। और ये नीचे ये फर्श पे रखी हुई है। तो फर्श से इस प्रकार जो ऐसे ऊंचा सा एरिया होता है, इसे हम क्या बोल देते हैं? टेबल लैंड बोल देते हैं। मतलब टेबल की फॉर्म में है, इसे हम टेबल लैंड बोल देते हैं। चलो मैं आपको एक प्लेटू की फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्या है? प्लेटू है। ये इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटू है। मतलब इंडिया के जो पेनिनसुलर पार्ट में जो प्लेटू पाया जाता है, ये उसकी फ़ोटो है। It was formed due to the breaking drifting of the Gondwana land and thus making it part of the oldest landmass। ये गोंडवाना लैंड से टूट के अलग हुआ था। हमने पढ़ा था जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, वहां से टूट के अलग हुआ था। और ये काफी ओल्डेस्ट लैंड मास है। द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज। जो प्लेटू है वो काफी चौड़ा है, और शैलो वैलीज और राउंड हिल्स इनके अंदर पाई जाती है। राउंड हिल्स मतलब गोलाकार पहाड़ियाँ, और शैलो वैलीज मतलब छलछली वैलीज मतलब खाइयाँ। छलछली वैली मतलब, जैसे आपको मैं इसकी फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्या है? ये आप पठार देख रहे हो, और पठार के साथ में जो ग्रीन एरिया है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? वैलीज बोल देते हैं। शैलो वैलीज यहाँ पर पाई जाती है। मतलब जो हिल्स और माउंटेन्स के बीच में जो ये एरिया होता है, ये बीच का, इसे हम क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। देखिए, ये पठार है और साथ में ये वैली है। तो यहाँ पर शैलो वैली और राउंड हिल्स पाई जाती हैं। इस प्लेटू को दो बड़ी डिविजन्स में डिवाइड करा गया है, जिसको हम मेनली सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू के नाम से जानते हैं। सेंट्रल हाईलैंड मतलब जो सेंटर में होगा, और डेक्कन प्लेटू थोड़ा नीचे। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग ऑन द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। जो पार्ट पेनिनसुलर प्लेटू का नर्मदा नदी के ऊपर मतलब नॉर्थ में पाया जाता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी सारा एरिया वो कवर करता है मालवा प्लेटू का, उसको हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ ऑफ द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। इसके साउथ में क्या है? विंध्या रेंज जो सतपुरा रेंज है, और नॉर्थ वेस्ट में क्या है? अरावली रेंज है। चलिए आइए मैं इसको आपको मैप के द्वारा समझाता हूँ। ये देखिए, ये आपकी विंध्या रेंज हो गई। इसके ऊपर क्या है? मालवा हो गया, मालवा प्लेटू। ये सेंट्रल हाईलैंड के अंदर आता है। इसके नॉर्थ वेस्ट में जो रेड रेड देख रहे हो, ये अरावली हिल्स हो गई। और इसके साउथ में विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, ये सब इसके साउथ में है। और इसके नीचे क्या आता है? डेक्कन प्लेटू आता है। सेंट्रल हाईलैंड क्यों बोलते हैं हमको समझ में आया? क्योंकि ये इंडिया के लगभग सेंटर में आता है, और इसके नीचे डेक्कन प्लेटू है। और इसी के सेंट्रल हाईलैंड का एक पार्ट है अलग से, जिसको हम छोटा नागपुर प्लेटू के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए, ये रहा। The further westward extension gradually merged with the sand of rocky desert of राजस्थान। और जैसे ही हम इसके और नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे, और वो उसके भी वेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? राजस्थान के रॉकी डेजर्ट दिखाई देते हैं। इस एरिया में जो रिवर पाई जाती है उन्हें किस नाम से आता है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन रिवर, जो साउथ वेस्ट है नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। दस इंडिकेटिंग द स्लोप, यही हमें क्या? स्लोप बताती है। देखिए मैं आपको रिवर दिखाता हूँ। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो वेस्ट में थोड़ा चौड़ा है, वाइडर है, और कम चौड़ा है ईस्ट में। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बागेलखंड। जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इसका, मतलब जो ईस्ट वाला पार्ट है इस प्लेटू का, उसको हम बुंदेलखंड और बागेलखंड के नाम से जानते हैं। और इसके अगर ईस्ट में हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या दिखता है? छोटा नागपुर प्लेटू दिखाई देते हैं। बस ये देखिए, आपको छोटा नागपुर प्लेटू है, यहाँ पर एक वाटरफॉल। चलिए मैं आपको एक बार तीनों प्लेटू दिखा देता हूँ इंडिया मैप के अंदर। ये देखिए, ये हमारा क्या है? प्यारा भारत। इसमें जो नंबर 1 पे है ये क्या है? सेंट्रल हाईलैंड। ये नंबर 2 पे क्या है? डेक्कन प्लेटू। और नंबर 3 पे ये क्या है? आपका छोटा नागपुर प्लेटू। द डेक्कन प्लेटू इसे ट्रायंगुलर लैंड मास। ये ट्रायंगुलर लैंड मास है, मतलब ट्रायंगुलर शेप का है। ये देखिए, ये पूरी तरह से हमारा पेनिनसुला के अंदर आता है, और ये ट्रायंगल शेप बनाना ना एक प्रकार की, इसीलिए इसे हम ट्रायंगुलर लैंड मास भी बोल देते हैं।
जो नर्मदा रिवर के साउथ में है, हमने भी देखा था। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। जो सतपुरा रेंज है वो इसको नॉर्थ में थोड़ा चौड़ा बनाती है। और इसके ईस्ट में कौन कौन सी है? महादेव, कैमूर हिल और मैकाल रेंज जो है इसके ईस्ट में आते हैं। फिजिकल मैप में आप ये देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रही महादेव हिल, ये कैमूर हिल्स और ये मैकाल रेंज। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट। जो डेक्कन प्लेटू है वो वेस्ट में थोड़ा ऊंचा है, थोड़ा हाई है। एंड स्लोप जेंटली इट फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? ईस्ट में थोड़ा कम ऊंचा होगा, मतलब नीचा होगा देन वेस्ट के मुकाबले। इसकी वजह से एक चीज और होगी, क्या होगी? जितनी भी अगर रिवर्स होंगी यहाँ पे वो सब वेस्ट टू ईस्ट की तरफ आ रही हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, आप जितने भी रिवर देख रहे हो, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये सब वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही हैं। इसी वजह से ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, क्योंकि वेस्ट वाला पार्ट थोड़ा ऊंचा है ईस्ट वाले के मुकाबले। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। इस प्लेटू का जो एक्सटेंशन है ये हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी देख सकते हैं, जिसको हम मेघालय के नाम से जानते हैं। मतलब मेघालय में हम ये चीज़ें देख सकते हैं, जैसे करबी एलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ काचर हिल्स। ये बिल्कुल ही छोटा नागपुर से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर 3 रेंज पे पाई जाती है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, गारो, खासी और जैंतिया। देखिए मैं आपको इसको मैप की मदद से समझाता हूँ। ये देखिए, अब ये काला काला देख रहे हो ना, ये बांग्लादेश के ऊपर गारो, खासी, जयंती, 3 पहाड़ियाँ ये मेघालय के अंदर है। ये भी क्या एक प्लेटू का पार्ट है जो छोटा नागपुर से बिल्कुल ही अलग है। और ये गारो, खासी, जयंती है, ये 3 पहाड़ियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके लिए। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा इंडिया में एक एरिया है मासिन राम, वो जहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो वो यहीं पर ही है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा क्यों होती है? क्योंकि जैसे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से हवाएं उठती है अपने साथ नमी लेके, और वो सीधा आगे चलती है और इन पहाड़ी से टकराती है और वहीं वर्षा करती है। यहाँ से उठती है, जाती है और टकराती है। एक प्रकार की उसको तीनों तरफ से घेरती है, इसको 3 तरफ से घेरती है। और जैसी हवा यहाँ से उड़ के जाती है वहां पे, और ये वहां से टकराती है और वर्षा करती है। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू। जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, ये इंडिया के जो डेक्कन प्लेटू है इसके वेस्ट वाले और ईस्ट वाले पार्ट को कहते हैं। मतलब वेस्ट वाले पार्ट को वेस्टर्न घाट और ईस्ट वाले पार्ट को ईस्टर्न घाट कहते हैं। जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न कोस्ट के बिल्कुल पैरेलल है, और जो ईस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न कोस्ट के बिल्कुल पैरेलल है। दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली। ये काफी लंबे एरिया तक फैले हुए हैं और इनको सिर्फ पासेज के द्वारा ही हम क्रॉस कर सकते हैं। लोकेट द थाल पास, भोर पास, पाल घाट एंड फिजिकल मैप ऑफ, जिनको हम फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में देख सकते हैं। थाल पास, भोर पास और पाल घाट ये क्या है? ये होते हैं जैसे ही 2 पहाड़ियों का बेस आपस में मिलता है, या फिर कोई भी एक पहाड़ी जिसका बेस एक जमीन से मिल रहे हैं, उस एरिया को हम क्या कह देते हैं? पास कह देते हैं। देखिए मैं आपको फोटो की मदद से दिखाता हूँ। ये देखिए, जो पहाड़ी है इसके साथ में जो एरिया, मतलब जहाँ पे इसका जो बेस है, जो पैर है, वो जमीन से मिल रहे हैं, इसको हम क्या कह देते हैं? पास कह देते हैं। द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न के मुकाबले थोड़े ऊंचे हैं। जो इनकी एवरेज हाइट है वो कितनी है? 900 से 1600 मीटर ऊंचे हैं, जबकि जो ईस्टर्न घाट है वो लगभग 600 मीटर ऊंचे हैं। जो ईस्टर्न घाट है वो महानदी वैली से नाइग्रिस तक साउथ में फैला हुआ है। द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिससेक्टेड बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, इरेगुलर है। अब ये डिसकंटिन्यूअस इरेगुलर कैसे? देखिए, हमने अभी पढ़ा था जो वेस्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा ऊंचा है देन ईस्ट वाले पार्ट से, तो जो नदियां हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आएंगी। अब जाहिर सी बात है, नदियां पहाड़ी के ऊपर तो बहेगी नहीं, नीचे ही बहेगी, उसको तो वैली चाहिए। तो उसकी वजह से वैली है, और तो कंटिन्यूस पहाड़ी वहां पर नहीं है, बीच बीच में बहुत सारी वैलीज है, इसीलिए इसको क्या कहता है? डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर कहा जाता है। द वेस्टर्न घाट कोज ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग ऑफ रेन बेयरिंग मोस्ट विंड्स और रेन अलोंग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट। वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट मतलब वही ऊंचे हैं, तो वहां से हवा टकराती है और वो नमी लेके नीचे चलती है। वेस्टर्न घाट को और डिफरेंट लोकल नेम से भी जाना जाता है। जो हाइट है इसकी वेस्टर्न घाट की, वो नॉर्थ से जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाएंगे तो हाइट जो है बढ़ती जाती है। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुदी एंड दोदा बेटा। वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? अनाईमुदी, जो कि 2695 मीटर की है, और दोदा बेटा जो कि 2637 मीटर की है। जबकि जो ईस्टर्न घाट है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? महेंद्रगिरी, जो 1501 मीटर की है। शेवरोय हिल्स एंड जवादी हिल्स आर लोकेटेड ऑफ द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में शेवरोय हिल्स और जवादी हिल्स पाई जाती है। ये बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, जिसको हम ऊटी के नाम से भी जानते हैं या फिर कोडाई कैनाल के नाम से जानते हैं। ये देखिए ऊटी और कोडाई कैनाल की कुछ इमेजेस। देखिए, ये काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है, ऊटी और कोडाई कैनाल। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सोइल आर नोन एज डेक्कन ट्रैप। इसका एक डिस्टिंक्ट फीचर और क्या है? यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए इसे हम डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं। ये वोल्केनिक ओरिजिन की वजह से बनी है, इसलिए यहाँ पर जो रॉक्स पे है वो इग्नियस पाई जाती है। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। जो अरावली हिल्स है वो पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्थ वेस्ट की तरफ पाई जाती है। अरावली हिल्स क्या है? ये बहुत ही पुरानी पहाड़ी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की सबसे पुरानी पहाड़ी कौन सी है, तो कौन सी है? अरावली हिल्स है, जो कि आपके यहाँ गुजरात से
दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली में जो आपने राष्ट्रपति भवन देखा है ना, ये रायसीना हिल पे ही बना हुआ है, ये अरावली हिल्स का ही हिस्सा है। चलिए मैं आपको एक फोटो और दिखाता हूँ जिसमें आपको वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और डेक्कन प्लेटू सब क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा आपका डेक्कन प्लेटू, ये आपका वेस्ट में है वेस्टर्न घाट, ईस्ट में है ईस्टर्न घाट, ये हमने भी पढ़ा था। और यहाँ पर एक ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट भी है जो हम आगे अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। अभी तक हमने पढ़ा है इंडिया के हिल्स, नॉर्दर्न प्लेन और प्लेटू के बारे में। ये देखिए अभी हमने पढ़ा था हिमालय रेंज, नॉर्दर्न प्लेन, प्लेटू के बारे, और हमने जो है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ा है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के बारे में, और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।